जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में 5 बहुत बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। पांचों अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि थायराइड बीमारी को आप बहुत अच्छे से बारीकी से समझना चाहते हैं और उसका इलाज जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पहले थोड़ा सा हाईलाइट बता देता हूं, फिर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला तो हम आपको जानेंगे कि आखिरकार केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वीडियो क्लिप है वो लीक क्यों की थी। साथ ही साथ योगी जी ने क्या कहा है इस मसले पर, और हम जानेंगे कि मोदी जी अभी भी क्यों कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में लगातार रैलियां। साथ ही साथ जानेंगे कि इंडिया में जो गरीबी है उसका क्या हाल है, और कॉलेज में होने वाला है टीका अनिवार्य है, इसमें भी है कितनी सच्चाई, ये भी हम जानेंगे। पांचवी खबर के रूप में डॉक्टर बीआरसी सर के एक लेटेस्ट इंटरव्यू की बात करेंगे जो है आपके लिए बेहद खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर की। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मोदी जी ने बहुत सारे सीएम के साथ एक इन हाउस मीटिंग ली। अब केजरीवाल जी ने क्या किया था कि उस मीटिंग को लाइव कर दिया, टेलीकास्ट कर दिया, जनता में दिखा दिया। अब इसी पर भड़क गए हमारे मोदी जी और उन्होंने कहा कि अभी हमारे जो नियम कानून है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार ये बहुत गलत कर रहे हैं आप कि आप हमारी मीटिंग को लाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में जब भाई मोदी जी गुस्सा हो गए, केजरीवाल जी ने फिर माफी मांग ली। अरे भाई साहब माफ कर देना, वो गलती हो गई हो। लेकिन चलिए पहले ये क्लिप सुन लीजिए कि मोदी जी ने सीएम जी से क्या कहा था। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। तो इसके पीछे का सच एक्चुअल में ये है, क्या मोदी जी हो चाहे जितनी भी सरकारें हैं, उन सब का एक कड़वा सच है कि पर्दे के पीछे ये कुछ और बातें करते हैं और जनता के सामने कुछ और बातें करते हैं। इंडोर में इनकी प्लानिंग कुछ और चल रही है। इनको सच पता है कि ये जो षड्यंत्र है ये किस लेवल का है। तो अब वो सारे सच जनता के सामने ना आ जाएं, इसीलिए डर गए मोदी जी। अब ये डर कितना सही है कितना गलत है इसका निश्चित आप कीजिए, डिसीजन आप लीजिए। क्योंकि जनता के सामने जनता के ही नेता यदि जनता के ही बारे में कोई बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से एंगल से इस मीटिंग को लाइव करने में आपत्ति थी मोदी जी को, समझने वाले सारा समझ गए होंगे। अब योगी जी ने क्या कहा, योगी जी ने अब मोदी जी का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा है केजरीवाल ने इसलिए लीक कर दिया क्योंकि केजरीवाल भाई अब उनकी सरकार हो रही है नाकामयाब, हालात बेकाबू हो रहे हैं उनसे, खुद तो नाकामयाब है, अब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरों पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं या फिर दूसरों को बदनाम करने की ये प्लानिंग है। तो आप योगी जी की बात से भी समझिए कि अगर मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं मीटिंग को लाइव करके, इसका मतलब मीटिंग में कुछ ऐसा होने वाला था या ऐसी बातें होती है जिनसे मोदी जी बदनाम हो जाएं। तो बदनाम तो गलत कामों से होती है ना, तो इसका मतलब मीटिंग में ऐसे गलत काम होते हैं भैया। अगर ऐसे गलत काम होते तो करते ही क्यों हो। तो चलिए लेते करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिरकार क्यों भड़क गए थे मोदी जी। सीएम ने अगर लीक कर दी वो वीडियो तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। तो अब मोदी जी ने अभी देखिए 3 दिन पहले एक ट्वीट देखिए इनका, कह रहे हैं सभी युवाओं से अपील है कि अपनी कॉलोनियों में काम करो, कमेटियां बनाओ और सबको समझाओ कि नियमों का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, घर से बाहर ना निकले बिना काम के, और लोगों को घर में ही रखो, ऐसा युवाओं से कह रहे हैं। अब जो वीडियो बना रहा हूं अब से 14-15 घंटे पहले की ये पोस्ट देखिए इनकी अब ट्विटर पर, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कल ही इन्होंने की है। अब वर्चुअल रैली का मतलब ये कि हाँ मुझे पता है ऑनलाइन ही होती है, लेकिन ऑनलाइन का मतलब मोदी जी ही तो ऑनलाइन है, लेकिन जो जनता बुलाई है इन्होंने वो ग्राउंड लेवल पर बुलाई है। और वहां पर कितनी सोशल डिस्टेंसिंग होती है रैलियों में, कितने लोग मुखौटा पहनते हैं, वो सब आपको पता है। तो एक तरफ जनता से बार बार कभी बाल बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे मेरे बाल मित्रों लोगों को निकलने मत दो, युवाओं से कह रहे हैं लोगों को निकलने मत दो, और खुद मोदी जी बड़े प्रेम से और बड़े बेशर्मी से
जनता को खुद बुला रहे हैं कि आओ सुनो, मुझे सुनो, इकट्ठा होकर के सुनो, मुझे तो चुनाव ही जीतना है, चुनाव ज्यादा जरूरी है लोगों की जानों से। तो ऐसा प्रतीत होता है, जाहिर सी बात है। कमेंट बॉक्स में जरा मोदी जी के बारे में आप भी बताओ, आखिरकार ये अमित शाह जी भी या मोदी जी भी, इनको आखिरकार दूसरी लहर, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार दोबारा से रिपीट हो रही है ऐसी घटनाएं कि एक तरफ जहां देश बेहाल है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, कभी अस्पतालों में देख रहे हैं आप, कभी शमशानों में देख रहे हैं, इन सबको छोड़ करके आखिरकार इनको इंटरेस्ट आ क्यों रहा है पश्चिम बंगाल के चुनावों में? अगर आप समझदार ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, पढ़ना चाहूंगा मैं आपकी राय। चलिए तीसरी खबर की बात करें तो अब इंडिया में 2020 में जो आंकड़े आए थे गरीबी के, तो ये दोगुनी हो चुकी थी। अब 2021 में अब ये दूसरी लहर आई है, क्या ये तो भैया और ज्यादा हालात बदतर कर देगी? जवाब तो है हाँ बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में ये दूसरी लहर बदतर नहीं करेगी गरीबी, या गरीबी को बढ़ाने का काम ये वायरस नहीं कर रहा है। अगर नीतियां सही होती, प्लानिंग सही होती, तो देश इस संकट से भी बड़ी आसानी से उबर सकता था और उबर सकता है। लेकिन जिस देश के नेताओं को देश की जनता से ज्यादा चुनाव ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हो, देश को बचाने से ज्यादा अपनी पार्टी की सत्ता बचाना ज्यादा जरूरी लग रहा हो, देश के युवाओं के रोजगार से ज्यादा खुद का रोजगार, इनकी खुद की गद्दी जिन सत्ताधारियों को ज्यादा प्यारी हो, उस देश में ये वायरस तो सिर्फ बहाना है। देश को बर्बाद तो ये नेता करे पड़े हैं। तो ऐसे में गरीबी अब दोगुनी हो चुकी है, 4 गुनी 5 गुनी हो, इसमें कोई शक नहीं है। चौथी अगर खबर की बात करें तो ये चौथी खबर है कि कॉलेजों में बहुत सारे कॉलेज हैं, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना है, मार्कशीट चाहिए, क्लास अटेंड करनी है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे सर्टिफिकेट तो बहुत सारे मांगते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपकी मार्कशीट है, उसके संग एक और सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस पर लिखा होगा कि हाँ भाई साहब आपको टीका लग गया है। क्योंकि टीका का सर्टिफिकेट वो मांगने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ कॉलेजों से खबर आई थी, कुछ ऑफिशियल तरीके से बाकायदा अभी भी आ चुकी है, लेकिन कुछ अभी प्लानिंग कर रहे हैं। अब ना जाने इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है कि कितने सारे कॉलेज, हालांकि सब कॉलेज तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ना जाने कितने सारे कॉलेज इस नियम को अपनाएंगे कि अगर आपको कॉलेज स्कूलों में पढ़ना है तो सभी सर्टिफिकेट के साथ टीका का सर्टिफिकेट लगाना ही है। अब टीका का सर्टिफिकेट दे तो दे जनता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीका का सर्टिफिकेट मिलेगा तो टीका लगाने के बाद, और अगर वो टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत नहीं होती अगर टीका के ये दुष्परिणाम सामने ना आ रहे होते। अब एक तरफ या तो इस कॉलेज ना जा करके जिंदगी बर्बाद करो, या फिर भैया टीका लगवा करके जिंदगी बर्बाद करो, दोनों तरफ से बर्बाद ही करवाना है जनता को। तो ऐसे में अगर अभी से जनता जाग गई और ये रूल बनने से पहले इस रूल के अगर खिलाफ बोला जाए कि कॉलेजों में सर्टिफिकेट या कहीं पर भी जो टीका का सर्टिफिकेट है, टीका लगवाना है वो लगवा रहे हैं आराम से, लेकिन टीका के सर्टिफिकेट की कहीं पर भी अनिवार्यता ना की जाए, ये आवाज जरूर उठनी चाहिए। अगर ये आवाज अभी नहीं उठी, अगर ये नियम बन गया, उसके बाद कोई ताकत नहीं है कि आप इस नियम को बाद में बदला जा सके। क्योंकि एक बार जब नियम बन जाते हैं, उसके बाद सिर्फ आंदोलन होते हैं, छोटे मोटे या बड़े भी हो जाते हैं, तब भी परिणाम क्या आते हैं वो किसान आंदोलन से आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए जो नियम बना दिए, अब वो बना दिए, अब वो वापस लेने में देखिए कितने, मतलब लगभग 1 साल के आसपास होने वाला है और हो जाएगा, लेकिन अभी किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में मुद्दा एक ही है कि टीका का सर्टिफिकेट कॉलेजों में छोड़ो, कहीं पर भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट से मतलब ही क्या है? जो लोग अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं वो अपना टीका लगवाएंगे। तुम्हें सुरक्षा करनी है, आप लगवाइए। मान चलो कॉलेज के प्रिंसिपल अगर मांग रहा है सर्टिफिकेट, तो प्रिंसिपल से कहो ना कि भी वो अपना टीका लगवा लें, उनको कोई वायरस नहीं होगा। लेकिन स्कूल वाले या कॉलेज वाले जो बच्चे जाएंगे, भाई जिनको अगर लगवाना है वो लगवा करके जाएंगे, जो उनको नहीं लगवाना है वो नहीं लगवा के जाएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट की बात कहाँ से आ गई? इसमें कालाबाजारी फिर स्टार्ट हो जाएगी, सर्टिफिकेटों के लिए लाइन लग जाएगी, फिर उसको भी पैसों से दिया जाएगा। तो ये सब खेल भैया बहुत गंदा होने वाला है, रोकना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा किस तरह से इसको रोक सकते हैं।
एक तरीका तो यही है कि मिलजुल करके एक साथ आवाज उठाई जाए तो हो सकता है। कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन एक साथ जाने पर कुछ रिजल्ट आ सकता है, अकेले तो अकेले नहीं आ सकता। तो चलिए खबर की बात करते हैं हम अब 5 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर बीआरसी सर ने वैसे तो बहुत सारे अभी लगातार इंटरव्यू दिए हैं, तो उनके डिलीट कर दिए गए। अभी मेरे खुद के चैनल पर डिलीट कर दिया गया और स्ट्राइक दे दी गई। अब उनका एक इंटरव्यू है जिसमें कि इस सेकंड लहर को लेकर के बहुत बड़े खुलासे किए हैं। मानस समर जी ने इंटरव्यू लिया है अब, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पर डाला तो वो तो डिलीट हो गया। अभी हमारे फेसबुक पेज पर, ग्लोबी न्यूज के फेसबुक पेज पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर के आप देख लीजिए। अभी तक हालांकि हमारे ग्लोबी न्यूज का फेसबुक पेज है, वहां पर ये वीडियो डिलीट नहीं की जा रही है, तो जब तक डिलीट नहीं की जा रही है वहां पर जाकर के आप उसको लाइक भी कर लीजिएगा पेज को, जिससे कि डॉक्टर साहब की जितनी भी वीडियो आएंगी जो उसकी बहुत ज़्यादा सच्चाई से भरी होंगी, तो उन वीडियोस को देखने के लिए वहाँ पर उस चैनल को, मतलब उस वाले पेज को लाइक करके रख लीजिए और वहाँ पर वो वीडियो देख लीजिए। फिलहाल उस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं ग्लोबी न्यूज, तो पेज आ जाएगा, वहाँ पर जाकर पहुँच जाइए। चलिए, और सभी अब ये सब अपडेट तो हो गई। अब अगली वीडियो में और बहुत सारी अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।